हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग लेक्चर। देखिए, मैं आपको बताती हूँ आपने कल क्या क्या पढ़ा था। आपको भी पता होगा क्योंकि आपने भी अच्छे से वीडियो सुनी होगी और वीडियो को देखा होगा और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी किया होगा नोट्स को। ओके, जो जो भी आपको मैंने कल कराया था, जो भी वर्क मैंने आपको दिया था या पढ़ाया था, नोट डाउन कराया था, आपने वो सब किया होगा। ठीक है। तो आपको जो भी कराया जाता है आपको अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करना है। देखिए, हर टीचर ये आपको बताती है और आपको बार बार हम रिपीट कराते हैं कि आपको जो भी नोट्स बताए जा रहे हैं, जो भी आपको बताया जा रहे हैं कंटेंट, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं ताकि आप उसे फिर फ्यूचर में भी आप अच्छे से उसको ओपन करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और हमेशा अपडेट रह सकते हैं आप हर अपने टॉपिक से। ओके, तो देखिए, आपने कल क्या किया था, मार्केटिंग मिक्स में डेफिनेशन की थी हमने। ठीक है, उसका मीनिंग को जाना था, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट आपने उसका किया था 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स किए थे हमने। ठीक है, इसे हम टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं, जिसमें हमारा प्रमोशन, प्राइस, प्लेस एंड जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 P's हमारे मार्केटिंग मिक्स कहलाते हैं। ओके, मैंने आपको इनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट डिटेलिंग भी बताई थी अलग अलग से। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में भी बताया था मैंने आपको, प्राइस की डिटेल मैंने आपको दी थी, देन मैंने आपको प्लेस के बारे में भी बताया था। प्लेस भी हमने डिटेल में पढ़ा था काफी, प्लेस होता क्या है। प्रमोशन भी मैंने आपको अच्छे से डिटेलिंग में ही कराया था। ओके, आपको पता चल गया होगा कि 4 P's अब मार्केटिंग मिक्स के होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, आज हम जो करेंगे अपना, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो आज हमारा जो टॉपिक है ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स, कि वो कौन से तत्व हैं जो मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो उन्हें प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, अफेक्टिंग का मतलब जो उन्हें प्रभावित करते हैं। ओके, तो देखिए, ये दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं जो हमारे मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करते हैं। एक तो होते हैं अनकंट्रोलेबल। ठीक है, जिन्हें हम, जो नाम से ही बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो रहा है कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, यानी कि अनकंट्रोलेबल है। एक होते हैं हमारे कंट्रोलेबल, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंपनी के हाथ में होते हैं कि उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अनकंट्रोलेबल वो होते हैं जो कंपनी के हाथ में नहीं होते, जिनमें हम ज्यादा अपने आप से खुद से चेंजेस नहीं कर सकते, जिनमें कंपनी ज्यादा चेंज नहीं कर सकती, अपने आप से चेंज नहीं कर सकती है, मतलब वो अनकंट्रोलेबल होते हैं कंपनी के लिए। ओके, तो जानते हैं अनकंट्रोलेबल होते कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं हमारे। तो देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो हमारे कंपनी के हाथ में नहीं होता। कंज्यूमर बिहेवियर होता है, देखिए, अब जो कस्टमर्स है, उपभोक्ताओं का जो व्यवहार है, या फिर उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद, इच्छा, वरीयता, किसी संस्था के उत्पाद की मांग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, यानी कि डायरेक्टली उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्योंकि जो उपभोक्ता का व्यवहार है सदैव एक समान नहीं रहता, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कस्टमर्स का जो बिहेवियर होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो विपणन प्रबंधक को अपने उपभोक्ताओं की इच्छा, नापसंद, पसंद, वरीयताओं का निरंतर अध्ययन यानी कि स्टडी करते रहना चाहिए, कि उनको कब क्या पसंद है, कब क्या पसंद नहीं है, और उनकी डिमांड चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर उनको क्या नीड है, ये सब हमें स्टडी करना पड़ता है। एक कंपनी को या फिर एक मार्केटर को ये सब स्टडी करना होता है और अपडेट रहना पड़ता है। ठीक है, तो फिर देखिए, उन परिवर्तनों से जो अपने उत्पाद की मांग पर पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन यानी कि जो एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से ही विपणन प्रबंधक अपनी संस्था के लिए सही विपणन मिश्रण निर्धारित कर सकता है। यानी कि अब आप जानेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। ये बहुत ही मतलब ये एक अफेक्ट करता है मार्केटिंग मिक्स को। कैसे करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमेशा कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है वो एक जैसा नहीं रहता, या फिर उनकी पसंद नापसंद, उनका किसी चीज को पसंद करना, या फिर वो एक प्रोडक्ट है, वो कुछ टाइम तक किसी प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा, तो कंपनी को क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में चेंज होगा तभी हम कंज्यूमर बिहेवियर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। ओके, तो ये कंपनी का जो ये कंज्यूमर बिहेवियर है, ये कंज्यूमर बिहेवियर को कंपनी चेंज नहीं कर सकती है।
तो क्या होगा कि ये जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ये मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से ऐसे अफेक्ट करता है कि इसे जो है कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो है कंज्यूमर के हाथ में होता है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है और उनकी कब क्या डिमांड है। ओके, तो कंज्यूमर बिहेवियर आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आप ले लीजिए अपना कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स होता है जैसे कि कंपनी है, उसी के मतलब किसी और कंपनी ने उसी के जैसा सेम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, और वो जो दूसरी कंपनी है वो कोई अपने प्रोडक्ट्स में चेंज कर रही है क्वालिटी में, फीचर्स में, तो क्या होता है कि फिर उस कंपनी को भी अच्छे से अपने टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, चेंजेस करने होते हैं, या फिर उनके उससे भी अपने फीचर्स में चेंजेस करने होते हैं। भाई जब हमें मार्केट में उतरना है तो हमें भी कॉम्पिटिटर्स को फेस करना होगा, और अगर हम कॉम्पिटिटर्स को फेस नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस पीछे रह जाएगा। ठीक है, हम फेस कॉम्पिटिशन्स को या फिर कॉम्पिटिटर्स को फेस नहीं कर पाएंगे, तो हमें वहां भी चेंजेस करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट में। तो ये भी मार्केटिंग मिक्स को बहुत अफेक्ट करता है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ओके, क्योंकि हमें उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के अकॉर्डिंगली, अगर कोई कंपनी दूसरी कुछ अच्छा कर रही है या फिर कोई अच्छा प्रोडक्ट हमसे भी ज्यादा अच्छा बना रही है या फिर कुछ और फीचर्स अच्छे डाल रही है, तो वो हमें भी चेंज करना होता है कि भाई हम भी उनसे भी अच्छा करें और हम भी मार्केट को फेस करें कॉम्पिटिटर्स को। ओके, तो ये मार्केटिंग मिक्स को काफी अफेक्ट करता है। इंटरमीडिएट्स ले लीजिए। इंटरमीडिएट्स जो हमारे होते हैं इंटरमीडिएट्स, ये इसमें होता क्या है कि देखिए प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट की मांग ज्यादा बढ़ रही है किसी की, और या फिर प्रोडक्ट की मांग कम हो रही है, या फिर प्रोडक्ट की मांग ज्यादा बढ़ रही है। अगर ज्यादा बढ़ रही है तो हमें क्या करना होता है, होलसेलर्स या रिटेलर्स को हमें ज्यादा मतलब हमें और बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, हम और ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे फिर कि भाई अगर मांग ज्यादा बढ़ रही है तो हम होलसेलर्स से या फिर रिटेलर, जो हमारे रिटेलर्स होते हैं उनसे ज्यादा अच्छे से संपर्क बढ़ाएंगे अपना, औरों से भी बढ़ाएंगे, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और अगर कम हो रही है तो हमें होलसेलर या फिर रिटेलर्स को कुछ अपनी जो हमारे जिनसे हमारे संपर्क है उनमें थोड़ा सा कम करना होगा, यानी कि हम उन्हें थोड़ा सा, हम जिन ज्यादा जो सबको देते थे यानी कि सबसे हमारे प्रोडक्ट का लिंक था, लेकिन हमें कुछ कम करना पड़ जाएगा, कुछ से हमारा लिंक हमें कुछ कम करने पड़ जाएंगे, और अगर मांग ज्यादा हो रही है तो हमें लिंक बढ़ाने पड़ जाएंगे होलसेलर या रिटेलर से या फिर हमें मार्केटर से। ओके, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट पर ये जो है ना इंटरमीडिएट्स, ये भी काफी अफेक्ट करता है मार्केटिंग मिक्स को। ओके, इसमें प्रोडक्ट की डिमांड या फिर नीड्स को ये भी देखा जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने इंटरमीडिएट्स जो हमारे होलसेलर या रिटेलर होते हैं उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। ओके, तो ये मार्केटिंग मिक्स को काफी अफेक्ट करता है, जो कंपनी के लिए अनकंट्रोलेबल होता है। देखिए फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा गवर्नमेंट बिहेवियर। देखिए जो गवर्नमेंट बिहेवियर है, गवर्नमेंट बिहेवियर्स में क्या आता है कि जैसे सपोज करो कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट को बैन कर दिया। ओके, किसी प्रोडक्ट को बैन कर दिया तो वो मार्केट में नहीं आ सकता। अगर गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है तो वो मार्केट में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है किसी प्रोडक्ट के लिए। अगर गवर्नमेंट ने कोई अपना आदेश दिया है कि ये प्रोडक्ट बैन हो गया है और ये प्रोडक्ट अब नहीं चलेगा, तो हमें ऐसा मानना पड़ता है कंपनी को भी। ओके, या फिर गवर्नमेंट अपने किसी टैक्सेशन में चेंज कर रही है, या मूल्य नीति यानी कि प्राइस पॉलिसी में चेंज करा रही है, या फिर पैकेजिंग में चेंज करा रही है, या फिर मार्केटिंग पॉलिसी में कोई चेंज करा रही है, बिजनेस में कोई चेंज करा रही है, तो वो हमें चेंजेस करने पड़ते हैं कंपनी को। ओके, चाहे वो किसी भी तरह के चेंजेस हो, इससे जो है हमारा मार्केटिंग मिक्स अफेक्ट होता है गवर्नमेंट बिहेवियर से भी। ओके, सपोज मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल दिया है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट भी गवर्नमेंट हमारा बैन कर सकती है तो हम उस प्रोडक्ट को फिर मार्केट में नहीं ला सकते हैं। ओके, तो हमारे हुए ये अनकंट्रोलेबल। फिर आ जाता है हमारा कंट्रोलेबल होते हैं। जो कंट्रोलेबल होते हैं कि जो कंपनी के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, कंट्रोलेबल कौन से होते हैं, जो एक कंपनी के कंट्रोल में है, जिन्हें कंपनी कंट्रोल कर सकती है। अब देख लीजिए प्रोडक्ट पॉलिसी है, जैसे ये जो हमारी प्रोडक्ट पॉलिसी है, उत्पाद नीति, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद नीति।
ठीक है। तो देखिए उत्पाद में क्या होगा, कंपनी क्या करती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, उसके माइंड में आया कि भाई मुझे अच्छे से और प्रमोशन अपना मतलब जो है अच्छे से डेवलप और होना है, तो वो क्या करेगी 4 प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगी, वो अपने हाथ में है उनके कि वो 2 प्रोडक्ट बना रही है या 4 प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पॉलिसी यानी कि वो ब्रांड पॉलिसी में भी चेंज कर सकती है, नाम में चेंज कर सकती है, कुछ डिफरेंट नाम भी रख सकती है अपने और प्रोडक्ट्स का, तो ऐसा भी हो सकता है। वो भी उसके हाथ में है कि ब्रांडिंग पॉलिसी यानी ब्रांड में कोई चेंज करना, तो ये भी बहुत अफेक्ट करता है मार्केटिंग मिक्स को। ओके। पैकेजिंग पॉलिसी में चेंज कर देगी, कुछ कलर चेंज कर देंगे या फिर डिजाइन चेंज कर देंगे। ओके। नेक्स्ट प्राइसिंग पॉलिसी है, प्राइस में चेंज कर देंगे, किसी में कोई कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो फिर उसका प्राइस चेंज करना पड़ेगा, तो प्राइस भी हमारा क्वालिटी फीचर्स और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मैंने जैसे कि आपको कल बताया था। प्रमोशन पॉलिसी है, जैसे प्रमोशन पॉलिसी पहले हम एडवर्टाइजमेंट करा रहे थे, अब हमारे हाथ में है हम पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। हमारा मन है कि हमारी कंपनी जो है काफी डेवलपमेंट करे, ठीक है, डेवलप हो, तो हम क्या करेंगे प्रमोशन पॉलिसी में अपने आप से खुद से भी चेंज कर सकते हैं। पहले हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे या वेबसाइट पे डाल रहे थे, लेकिन हम फिर क्या करेंगे, हमारे माइंड में आया कि हम पर्सनल सेलिंग भी करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि हमारी कंपनी को डेवलपमेंट हो। ओके। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारे वही आ जाते हैं होलसेलर या रिटेलर, ये भी हमारे हाथ में होता है। अगर हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, ज्यादा हमारी डिमांड है प्रोडक्ट की, तो वो भी हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी कि होलसेलर या रिटेलर को हम ज्यादा बढ़ा लेंगे, उन्हें ज्यादा हायर कर लेंगे। ओके। यानी कि हम ज्यादा संपर्क बढ़ाएंगे फिर होलसेलर और रिटेलर से, ठीक है, ज्यादा लिंक बढ़ाएंगे अपने, तो ये भी हमारे हाथ में होता है, ये भी मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करता है, जिसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अफेक्ट का मतलब है कि कुछ चेंजेस करना अपनी पॉलिसीज में, ठीक है, अपने मार्केटिंग मिक्स में कुछ चेंजेस करना या पॉलिसीज में चेंजेस करना, जो हम मार्केटिंग यानी कि जो हम अपने प्रोडक्ट के लिए अपनाते हैं प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा जैसे परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस। देखिए हमें ऐसा भी होता है अगर हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो हमें वेयर हाउस और हायर करने होंगे, या फिर हमने अपने हमारा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारा व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्टेशन ये सब आता है, हमारा जो मतलब जो है रूट्स ज्यादा बढ़ गए हैं, हमें ज्यादा स्थानों पर प्लेस पर अपने माल को पहुंचाना है प्रोडक्ट को, तो हम क्या करेंगे कि ज्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन को हायर कर लेंगे। पहले हम ट्रक का यूज कर रहे थे, फिर हम रेल से भी भेजना शुरू करेंगे, या फिर माल गाड़ी से, कुछ भी हम उसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस ला सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है या फिर उसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। तो ये भी चेंजेस हम अपने आप से कर सकते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हमें वेयर हाउस हमारे पास एक है और हमारे पास स्टॉक या फिर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, तो हमें वेयर हाउस और हायर करने पड़ सकते हैं। ओके। तो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे हाथ में होता है कंपनी के, उसमें भी अब कंपनी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज क्लियर, आपको क्लियर हुआ होगा अनकंट्रोलेबल क्या होते हैं, जिन्हें कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, और अनकंट्रोलेबल होते हैं जिन्हें कंपनी कंट्रोल कर सकती है, जो कंपनी के हाथ में होते हैं। ओके। तो आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, अच्छे से आपको समझना है जो भी आपको बताया गया है। ठीक है। तो आज देखिए आपका मार्केटिंग मिक्स चैप्टर जो है वो फिनिश आउट हो चुका है। अब हम करेंगे, अब हम देखो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जब भी हमारा कोई चैप्टर फिनिश आउट हो जाएगा, जैसे पहले हमारा मार्केटिंग वाला चैप्टर वो फर्स्ट था, कंप्लीट हो गया था, एंड देन हमारा सेकंड चैप्टर मार्केटिंग मिक्स है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे देखिए कि अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम किए थे। ओके। क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए कि इसमें से क्या क्या हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके। तो आज हम उन्हीं के बारे में आगे बात करेंगे लेक्चर में। आपका मार्केटिंग मिक्स चैप्टर फिनिश आउट हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो वो है आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, वो आफ्टर दिवाली हम स्टार्ट करेंगे। ओके। 17th में आपका वो लेक्चर होगा, 17th नवंबर में हम आपका वो लेक्चर लेंगे। तो फिर वो आपका, मैं आपको बता दे रही हूँ पहले से ही, आप उसके लिए भी प्रिपेयर ना, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आपको चैप्टर कराऊंगी स्टार्ट। ओके। तो आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की कुछ, ओके, कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, उसके ऑप्शंस बोलूंगी, और फिर उसमें जो करेक्ट होगा वो भी आपको बताऊंगी। देखिए कौन सा कथन सही है, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसमें आपको 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। विपणन एक उत्पादन प्रक्रिया है, व्यवसाय के क्षेत्र में विपणन एक भार है,
विपणन अवधारणा विक्रयण का एक अंग है। विपणन मिश्रण उपभोक्ता अभिमुखी होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है, जो ज्यादा बेस्ट कथन आपको लग रहा है, जो ज्यादा सही लाइन आपको लगी है वो क्या है कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड। ओके, तो आप कस्टमर ओरिएंटेड पे निशान टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप ले लीजिए, विपणन मिश्रण शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आ ही जाता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि जो मार्केटिंग मिक्स है उस शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था। वो किया था नील एच बोर्डन ने किया था। किसने किया था? नील एच बोर्डन ने किया था। ओके, तो विपणन मिश्रण शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया था वो किसने किया था। आपके पास 4 ऑप्शंस में राइटर के नाम आएंगे, तो वो किया था नील एच बोर्डन ने। ओके, नेक्स्ट आप ले लीजिए क्वेश्चन, मैकार्थी के अनुसार विपणन मिश्रण के पी हैं, यानी कि 4 पीज मैंने आपको कराए हैं। जो 4 पीज कराए हैं वो किसने दिए हैं, किस राइटर ने दिए हैं, हमें ये बताना है। ओके, तो वो जो दिए हैं 4 पीज हमारे मैकार्थी ने दिए हैं। किस राइटर ने दिए हैं? मैकार्थी ने दिए हैं। ओके, तो मैकार्थी के अनुसार विपणन मिश्रण के 4 जो है पी है, कितने पी बताए हैं उसने? 4 पी बताए हैं। 4 पी में हमारा क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मैंने आपको जो बताया था कल भी। ओके, आज भी रिपीट कराया है। तो 4 पी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है, ध्यान रखना आप सब। ओके, अच्छे से। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है 4 पी किसने दिए हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मैकार्थी के अनुसार विपणन मिश्रण के पी हैं, कितने हैं, तो आप बताएंगे कितने हैं, 4 हैं। ओके, 4 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, विपणन मिश्रण ज्ञात किया जाता है उत्पादों की संतुष्टि के लिए, ऑप्शन है आपका, निर्माताओं के सेटिस्फेक्शन के लिए, प्रोड्यूसर जो होते हैं, या फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर फॉर गवर्नमेंट सेटिस्फेक्शन। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, मार्केटिंग मिक्स आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, मार्केटिंग मिक्स क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए। ओके, तो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट आप ले लीजिए, विपणन मिश्रण के प्रमुख तत्व हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग है, या फिर प्राइस डिटरमिनेशन है, या फिर मार्केटिंग रिसर्च करना है, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा इसमें? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सब करना ही मार्केटिंग मिक्स के तत्व हैं, एलिमेंट्स ये सभी हैं मार्केटिंग मिक्स के, कि प्रोडक्ट की प्लानिंग करना भी, प्राइस डिटरमिनेशन करना भी, एंड मार्केटिंग रिसर्च करना भी। तो ऑल ऑफ दीज पर हम टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप ले लीजिए, निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्रण को प्रभावित नहीं करता है। देखिए मैं आपको 4 ऑप्शन बता रही हूँ, बाजार की मांग, ठीक है, उत्पादन की लागत भी प्रभावित करती है, और उत्पादन की मात्रा भी प्रभावित करती है। तो इसमें लिखा है कि प्रभावित नहीं करता है, तो परिवहन, एक इसमें 4 ऑप्शन है परिवहन, तो परिवहन इसको अफेक्ट नहीं करता है। बाजार की जो मार्केट डिमांड होती है, या फिर उत्पादन की लागत, या फिर उत्पादन की मात्रा, ये सब इसको अफेक्ट करती हैं, लेकिन इसको परिवहन अफेक्ट नहीं करता। देखिए 4 पी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, 4 पी संयोग में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, हमें ये बताना है 4 पीज में, जो मैंने आपको 4 पीज बताए हैं। देखिए वस्तु है, मूल्य, संवर्धन, नियोजन। ठीक है, इसमें क्या चीज शामिल नहीं है? प्राइस भी आया था, प्रमोशन भी आया था, प्रोडक्ट के बारे में भी आया था, लेकिन प्लानिंग के बारे में नहीं बताया ना मैंने 4 पीज में, क्योंकि उसके अंदर प्लानिंग नहीं है। तो 4 पीज में क्या शामिल नहीं है, क्या इंक्लूड नहीं है? प्लानिंग। तो प्लानिंग पर आप टिक करेंगे, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ओके, अब देखिए विपणन मिश्रण के 4 मौलिक तत्व किसकी देन है। अब आपसे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया, पहले पूछा था आपसे कि 4 पी मैकार्थी के कितने पी हैं, ये पूछा था, हमने बताया उसमें 4 पी है मैकार्थी के। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि विपणन मिश्रण के 4 मौलिक तत्व किसकी देन है, यानी कि किस राइटर ने दिए हैं 4 पीज। तो आप क्या लिखेंगे? मैकार्थी ने, मैकार्थी के आगे टिक करेंगे, मैकार्थी के 4 पीज हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है। ठीक है, कौन सा तत्व नहीं है इसमें विपणन मिश्रण में? देखिए व्यक्ति, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट है ऑप्शन में, स्थान, मूल्य, उत्पाद। देखिए प्लेस भी है, प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है, लेकिन पर्सन, व्यक्ति उसमें नहीं था। मैंने आपको बताया था 4 पीज में प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन था, बट पर्सन नहीं था, तो पर्सन इसके अंदर नहीं है।
ओके, पर्सन पे आप टिक करेंगे यानी कि व्यक्ति पर। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन और बन सकता है, विपणन मिश्रण निम्न की संतुष्टि के लिए ज्ञात किया जाता है। किसकी संतुष्टि के लिए ज्ञात किया जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आपको बताया मैंने, विपणन संतुष्टि यानी कि ज्ञात किया जाता है किसके लिए, या फिर ऐसे भी आ सकता है किसकी संतुष्टि यानी कि किसके सेटिस्फेक्शन के लिए उसे फाइंड आउट हमें करना होता है। किसके लिए करना होता है? देखिए, एक तो होता है प्रोड्यूसर है इसमें ऑप्शन आपका, मर्चेंट के लिए, या फिर होलसेलर्स के लिए, या फिर उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर्स के लिए, फॉर कंज्यूमर्स। तो हमारा क्या आएगा, किसके सेटिस्फेक्शन के लिए हम मार्केटिंग मिक्स को फाइंड आउट करते हैं? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए। ओके, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है। हमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को ही मार्केटिंग मिक्स में या फिर मार्केटिंग में देखना होता है कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। ओके, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है, देखिए अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इस टाइप का आ सकता है आपका, इस टाइप का कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संवर्धन मिश्रण में शामिल है, यानी कि प्रमोशन, संवर्धन को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रमोशन, प्रमोशन में इंक्लूड है। देखिए प्रमोशन में क्या क्या इंक्लूड है? एडवर्टीजमेंट आपको ऑप्शन दिया गया है, पर्सनल सेलिंग, एंड आपको दिया गया है सेल्स प्रमोशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हैं हमारे, तो प्रमोशन मिक्स में ये सभी इंक्लूड हैं। तो आप क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज पर टिक करेंगे। ओके, तो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपको बता रही हूँ, देखिए विपणन मिश्रण रहते हैं डैश, स्टैटिक, अनसर्टेन, सर्टेन, चेंजिंग, यानी कि स्थायी, अनिश्चित, निश्चित, या फिर बदलते रहते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में अभी तक हमने क्या जाना, मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात बताई थी, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, हमें चेंजेस करने पड़ते हैं ना, तो यानी कि चेंजिंग होता रहता है मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स रहते हैं बदलते यानी कि चेंजिंग। इसमें ऑप्शन आएगा आपका सही जो है वो चेंजिंग है। ये चेंज होते रहते हैं, ना तो ये निश्चित रहते हैं, ना ही स्थायी रहते हैं, ना निश्चित रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं यानी कि इनमें चेंजेस आता रहता है। ओके, तो अब आपको एक बात और बताऊंगी मैं, कुछ बच्चे मुझसे बुक का नाम पूछ रहे थे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की मैम कौन सी बुक परचेज करनी है। तो आपको जो परचेज करनी है वो संजय साहित्य भवन, एसबीपीडी पब्लिकेशन है, ठीक है, एसबीपीडी पब्लिकेशन, अच्छे से नोट कर लेंगे, संजय साहित्य भवन है, और जो इसके राइटर है, इस बुक के राइटर जो है आरसी अग्रवाल है। ओके, तो आप अपने पास ये बुक का नेम नोट कर लेंगे और मार्केट से आपको यही बुक परचेज करनी है, आपको यही बुक पढ़नी है। ओके, तो आपको इसमें अच्छे से, ये बुक बहुत बढ़िया है पढ़ने के लिए, ठीक है, फॉर आपके एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आपको इसमें से आपको काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स, या फिर अच्छे से आपको एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में बुक आपके लिए ये अवेलेबल है, काफी इजी लैंग्वेज है इसकी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक। तो आप इसको बुक को परचेज कर लेना अच्छे से, ठीक है, और आपको इसी से पढ़ना है। और आप देखो जो भी आपको कराया जा रहा है, या फिर आपको जो भी आपके लिए वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से सब सुनेंगे। आपको एक बार समझ नहीं आती वीडियो, आप दूसरी बार समझिए, आपको एक बार समझ में नहीं आए शायद, तो आपको दूसरी बार अच्छे से रिमाइंड होगा कुछ, तो आपको तब अच्छे से समझ आ जाए। ओके, वैसे आपको एक ही बार में समझ आ जानी चाहिए, आप सभी बहुत अच्छे होशियार बच्चे हैं मेरा मानना है, ठीक है, क्योंकि सभी अपने आप में परफेक्ट होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता। देखिए अच्छे से आपको करना है। तो आपको जो भी कराया जा रहा है, आपको जो होम स्टडी ये कराई जा रही है, आपके लिए वीडियोस अपलोड हो रही है, तो आप जैसे आपके लिए टीचर्स आपके लिए हार्ड वर्किंग कर रही हैं, आपको भी इसमें हार्ड वर्किंग करनी है, और आपको भी अच्छे से वीडियो सुननी है, ठीक है। आप भी ये वीडियो सुनेंगे, मुझे पता है आप सब लोग टीचर्स को काफी ओबे करेंगे, तो आप जो है इनको अच्छे से वीडियोस को सुनेंगे, अपने जो आपके जो नोट्स हैं उनको भी आप नोट डाउन करेंगे, ताकि कि आपकी जो अच्छे से सब्जेक्ट की जो प्रिपेयरिंग है वो अच्छे से चलती रहे। ओके, तो आपको ये सब करना है, अपनी अच्छे से पॉलिसीज बनानी है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको जो भी नोट्स वगैरह जो भी कराए जा रहे हैं वर्क, आपको वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, तो अच्छे से आपको करना है। थैंक यू।